Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let me give you a sneak peek into the today's session of the editorial. First we'll discuss the title and उसके बाद हम vocabulary discuss करेंगे और आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको पर्पल कलर पे मार्क किया हुआ दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर के रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, इस स्लाइड पे भी आपको दिख रहा होगा, हम ग्रामर के रूल को समझेंगे वहाँ पे। अगेन हियर इस पेज पे भी एक ग्रामर का रूल है एंड अगेन ऑल्दो ये बार बार रिपीट हुआ है बट जस्ट आपको समझ में आए कि वो उसका यूजेज क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हर एक पेज पे वो रूल मार्क करके रखा है। हम एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद मैंने आपके आर्टिकल की टोन भी डिस्कस करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना होगा कि आर्टिकल की टोन क्या होगी, तो ध्यान से पढ़िएगा, आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं ऑथर, प्रोहिबिटिव प्राइस गेन्स ऑन द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स दैट इज़ CPI, मैं आपको CPI का मतलब क्या होता है बताऊंगा आगे, मैंने वोकैबुलरी में इंक्लूड किया। तो प्रोहिबिटिव इज़ रुक रुक के जो प्राइस गेन्स हो रहे हैं, प्राइस गेन्स इज़ जो प्राइजेस में हमें फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, उस पर ऑथर आज कहेंगे कि CPI की ओवरऑल प्राइजेस के ऊपर हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, राइजिंग फूड प्राइजेस में अफेक्ट ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो राइजिंग फूड प्राइजेस जो है, मतलब ऑलरेडी जो बढ़ रही हैं फूड प्राइजेस, वो अफेक्ट कर सकती हैं किस चीज़ को, ऑलरेडी वीक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो हमारी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था ना कि हमारी कंजम्पशन कैसी है, गुड्स की बहुत ही वीक है। मतलब इंडिया में जो कंज्यूमर्स है वो बहुत कम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो ऑलरेडी लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर प्राइजेस बहुत बढ़ जाती हैं तो और भी ज़्यादा लोग और कम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ऑथर का कहना है। ठीक है, वोकैबुलरी पे आते हैं हम। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है, ये एक मेजर होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक एक इंडेक्सेस होते हैं ना, जो कि आपको कोई भी एक चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, इंडेक्स का मतलब वो होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, ये मेजर करता है चेंज इन द ओवर टाइम इन द प्राइजेस पेड बाय कंज्यूमर्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कंज्यूमर्स प्राइस पे कर रहा है उसमें जो बदलाव आया है। ठीक है, कि अभी कितना कंज्यूमर पे कर रहा था फॉर द पर्टिकुलर सेट ऑफ गुड्स। ठीक है, सपोज हम कहते हैं एक गुड है जिसका नाम A है, तो अभी इस साल कंज्यूमर ने इसके लिए कितना पैसा खर्च किया और उसके पिछले साल कितना खर्च किया और इस साल वो कितना खर्च कर रहा है, इस चेंज को जो मेजर करता है वो वही होता है CPI। ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है रॉ इन्फ्लेशन फिगर। इन्फ्लेशन इज़ जो प्राइजेस में बढ़ोतरी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो मेजर करता है रिपोर्टेड। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, एक रॉ इन्फ्लेशन फिगर है जो कि रिपोर्ट करता है। कौन रिपोर्ट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI ही हेडलाइन इन्फ्लेशन को बताता है। दैट इज़ रिलीज मंथली बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS। तो हर महीने ये ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स इस हेडलाइन इन्फ्लेशन को रिलीज़ करता है और इसे रिपोर्ट कौन करता है, CPI रिपोर्ट करता है। ठीक है, अपसर्ज का मतलब होता है इन इंक्रीज, किसी भी चीज़ में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसे अपसर्ज कहेंगे। डिसकंसर्टिंगली आपका एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है इन द वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड। अगर आप अनकंफर्टेबल और वरीड हो तो आप डिसकंसर्टिंगली फील कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक इडियम है जो है टू हैव योर वर्क कट आउट। अगर ये आपको कहीं पे भी इडियम दिख रहा है तो इसका मतलब होता है यू मीन दैट इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो जो भी आपका टास्क के सामने यू हैव वर्क कट आउट, योर वर्क कट आउट लिखा रहेगा, मतलब वो उसका मतलब होगा कि आने वाले समय में आपके लिए ये कार्य करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, अब जहाँ पे भी पर्पल कलर है इस पेज में मैं आपको बता देता हूँ। 4 मंथ मैंने पर्पल में क्यों किया है, बिकॉज मंथ
के आगे एस नहीं लिखा है बिकॉज यहाँ पे आपका ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। तो नंबर के बाद अगर आपका मंथ आता है या फिर ईयर आता है तो हम उसमें एस नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर नंबर नहीं लिखा है तो एस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन है, प्रपोजिशन के ऑन के आजू बाजू दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अगर सेम नाउन आता है तो वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। देखो मंथ सिंगुलर में है, यहाँ पे भी मंथ सिंगुलर में है, ऑन आपका प्रपोजिशन है, तो आजू बाजू जो नाउन आया है वो सिंगुलर में आया है। ये आपको ग्रामर का रूल दिखाना है, ठीक है। ये वाला रूल कई बारी आगे रिपीट हुआ है तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे मार्क होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल को। इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो CPI ने इन्फ्लेशन का फिगर मेजर किया, वो क्या हुआ, एक्सपेक्टेडली क्विकेंड, वो बढ़ गया, क्विकेंडनेस बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया टू अ 4 मंथ हाई इन दिसंबर, पिछले 4 महीनों के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया दिसंबर में, विथ द मेजर ऑफ गेन्स इन फूड प्राइजेस एक्सेलरेटिंग एट अ रिलेटिवली फास्टर पेस एज इन्फ्लेशन इन सीरियल्स एंड पल्सेस स्टेड स्टबनली स्टिकी। तो क्या हो गया, जो प्राइस गेन्स मतलब जो बढ़ोतरी हो रही थी प्राइजेस में वो ऐसे फास्टर पेस पे बढ़ रही थी कि इन्फ्लेशन जो था सीरियल्स में और पल्सेस में वो इतना ज़्यादा स्टबन था, स्टबन ही ज़िद्दी, और स्टिकी ही चिपचिपा, मतलब एकदम इन्फ्लेशन चिपका हुआ था फूड प्राइजेस के सीरियल्स और पल्सेस के साथ, मतलब इतना ज़्यादा ज़िद्दी था कि वो बढ़ ही रहा था, चिपका हुआ था, ठीक है। तो पिछले 4 महीनों से इन्फ्लेशन पल्सेस और सीरियल से जुड़ा हुआ ही था, यानी कि बढ़ ही रहा था, प्राइसेस इन दोनों की बढ़ते ही चली जा रही थी, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू से। व्हाइल हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन टिक्ड अप बाय 14 बेसिस पॉइंट्स, 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो 14 बेसिस पॉइंट्स से रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन मैंने आपको वोकैबुलरी में बताया था, तो 14 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, नवंबर के लेवल से बढ़ के वो कहाँ पे पहुँच गया, टू 5.69। देखो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, टू अकेला भी आता है, वो मुझे पर्पल में करना चाहिए था, ठीक है। तो नवंबर के लेवल से बढ़ के इतना बेसिस पॉइंट्स बढ़ के वो 5.69% पहुँच गया, ठीक है, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन। और प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, और जो प्राइस गेन्स है मतलब जो बढ़ोतरी थी प्राइजेस में जो कि मेजर किया था CPI ने, वो कितना बढ़ गया, 83 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ गया प्रीसीडिंग मंथ, मतलब उसके पिछले मंथ के पहले। देखो यहाँ पे मंथ के पहले कोई नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पे S है, ठीक है। तो यस वो मुझे दिखाना था, जबकि यहाँ पे मंथ के पहले नंबर है तो S नहीं आया है, ठीक है, तो वो आपको बताना था। हाँ, अब यहाँ पे आता है 83 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया पिछले महीने के कंपैरिजन में, रीडिंग कितना बढ़ के वो पहुँच गया 2। देखो यहाँ पे भी 2 अकेला आया है, फ्रॉम के साथ नहीं आया, तो बिकॉज उन्होंने फ्रॉम दिया ही नहीं है तो आया भी नहीं है, ठीक है, तो 2 अकेला भी आ सकता है। तो बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया, 9.53% तक पहुँच गया दिसंबर में, ठीक है। बस ये डेटा है, ठीक है। द अपसर्ज इन फूड प्राइजेस वॉज लार्जली ड्रिवन बाय सीरियल्स। अगर कोई भी चीज़ किसी से ड्रिवन है मतलब वो उससे बहुत ही इम्पैक्टेड है, वो उसको बहुत ही कंट्रोल कर रहा है। तो इन्फ्लेशन यानी कि अपसर्ज इस बढ़ोतरी, तो जो बढ़ोतरी थी फूड प्राइजेस में वो मेनली किस कारण से हो रही थी, सीरियल्स की वजह से हो रही थी, ठीक है। द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड एंड बेवरेज ग्रुप, तो सीरियल्स क्या है, एक बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूएंट इज पार्ट, तो फूड एंड बेवरेज जो ग्रुप है उसका ये बहुत ही बड़ा पार्ट है सीरियल, ठीक है। दैट लॉग करना इस दर्ज करना, तो इसमें कितनी इन्फ्लेशन दर्ज की गई, 9.93% सीरियल्स में इन्फ्लेशन दर्ज की गई। दो दैट पेस वॉज मार्जिनली स्लोअर दैन 10.3% पोस्टेड इन नवंबर, इस महीने 9.93% हुई थी और ये स्लो था, ठीक है, बिकॉज जो नवंबर में था वो 10.3% तक बढ़ोतरी हुई थी। ओके, तो नवंबर में जितना बढ़ा वो कम था एज कंपेयर टू दिसंबर, पर बढ़ा था, ठीक है। दैट्स व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे अस, ठीक है। मार्जिनली मतलब बहुत ही थोड़ा सा, तो जो पेस था वो थोड़ा स्लो रहा नवंबर के कंपैरिजन में। द की सब ग्रुप दैट इंक्लूड्स द स्टेपल्स ऑफ राइस, व्हीट, कोअर्सर सीरियल्स कंटिन्यू टू रजिस्टर, और जो की सब ग्रुप, की इज इम्पॉर्टेंट, तो जो इम्पॉर्टेंट सब ग्रुप है उसमें
जो उसमें क्या इंक्लूड है, स्टेपल्स हो गए जैसे कि राइस चावल हो गया, वीट इस गेहूँ, और जो बाकी के कोर्सर सीरियल्स हैं वो कंटिन्यू किए, मतलब बढ़ते रहे मंथ ऑन मंथ। मंथ ऑन मंथ इज महीना दर महीना। अगर हम महीने दर महीने का कंपैरिजन करें तो उसमें बढ़ोतरी दिखी, ठीक है। इन्फ्लेशन दिखा दैट ऑफर्ड लिटिल कंफर्ट टू द हाउस होल्ड। देखो लिटिल इज ना के बराबर, अ लिटिल होता है इसका मतलब होता है कुछ, तो अगर सिर्फ लिटिल है तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी कंफर्ट नहीं मिला हाउस होल्ड्स को, ठीक है। डिसकंसर्टिंगली चिंता की बात तो, वरी की बात तो ये है कि सिक्वेंशियल प्राइस गेन्स एक्सेलरेटेड द मोस्ट इन केस ऑफ जवार एंड बाजरा। तो सबसे ज़्यादा प्राइस गेन्स जवार और बाजरा में देखे गए बाय 63 एंड 106 बेसिस पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। तो जो पहला लिखा अगर रिस्पेक्टिवली आता है तो जो पहली चीज़ होती है वो पहले के लिए होती है, मतलब 63 बेसिस पॉइंट्स जवार के लिए हुआ और 106 बेसिस पॉइंट्स बाजरा के लिए हुआ। तो इतना बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी दिखी गई फ्रॉम नवंबर्स मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन रेट। तो नवंबर के कंपैरिजन में अगर हम महीना दर महीना देखें, मंथ ऑन मंथ इस महीना दर महीना कंपैरिजन करें तो इतना बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी दिखी, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पल इज मंथ ऑन मंथ, सेम रूल, ऑन के पहले आपका प्रपोजिशन ऑन है, उसके पहले जो भी नाउन आजू बाजू नाउन है वो सिंगुलर में आया है, और सेम यहाँ पे भी मंथ के पहले आपका नंबर है इसीलिए यहाँ पे एस नहीं आया है। तो आप अगर 43 मंथ्स लिखा होगा तो वो एरर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। दीज टू कोर्स सीरियल्स जो कि जवार और बाजरा है आर कंज्यूम्ड मोर वाइडली इन द रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड इज दूर दराज के इलाके, तो जो रूरल एरियाज में बाकी दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पे कई सारे जगहों पे जवार और बाजरा खाया जाता है, पर्टिकुलरली उन लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है दोज हु आर ऑलरेडी फेसिंग वेयरिंग डिग्रीज। वेयरिंग इज अलग अलग डिग्री के, पैक्यारिटीज इज मुसीबतें, ठीक है, मतलब दूर दराज के इलाके में वो पहले से ही उनको फूड ज़्यादा मिलता नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आए दिन ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा ठंडी हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए उनको ऑलरेडी मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं, और वो बेचारे जो उनका मेन फूड है जवार और बाजरा उसमें भी इतनी महंगी आ गई है तो वो बहुत ही परेशान हो चुके हैं, ठीक है। प्राइस गेन्स इन पल्सेस अ की प्रोटीन सोर्स इन द वेजिटेरियन हाउस होल्ड। जो प्राइस गेन्स हुए हैं पल्सेस में, और पल्सेस क्या है, की इज इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के बीच में, ठीक है। हमें वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन सिर्फ पल्सेस से ही मिलता है, ठीक है। तो उसमें भी उसमें भी क्या हुआ है, उसमें भी प्राइस गेन्स देखे गए हैं, और वो प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया कि 43 मंथ के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, मतलब पिछले 43 मंथ्स में इतना हाई कभी नहीं हुआ था, ऑफ 20.7%, इतना ज़्यादा वो बढ़ गया, ठीक है। विथ द करंट राबी सीजन सोइंग, आपको पता है ना राबी सीजन होता है, खारिफ सीजन होता है जहाँ पे खारिफ क्रॉप्स आते हैं, राबी सीजन में राबी क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो इस राबी सीजन में सोइंग इज बोना, तो जो पल्सेस बोए गए थे एज ऑन जनवरी 12, तो जनवरी 12 तक जो पल्सेस बोए गए थे वो ऑलमोस्ट 8% कम थे इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2023। तो 2023 में अगर जब हम कंपैरिजन करेंगे, मतलब उसके पिछले साल से कंपैरिजन में 8% कम थे। द आउटलुक फॉर देयर प्राइजेस इन द कमिंग मंथ्स इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। तो आउटलुक इज, अगर ऊपर ऊपर से जो हम व्यू देखें, बर्ड्स आई व्यू हम कहते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से अगर हम इन सारे घटनाक्रम को एनालाइज करें तो ऐसा लग रहा है कि इनकी प्राइजेस में आने वाले मंथ में कोई भी रीअश्योरिंग इज फार फ्रॉम, ठीक है, फार फ्रॉम इज दूर है रीअश्योरिंग से। तो रीअश्योरेंस से दूर है, मतलब इस इनमें प्राइजेस की कमी होना आने वाले समय में नहीं दिख रही है, ठीक है। ओके, ईयर ऑन ईयर, अब देखो यहाँ पे भी ऑन के पहले नाउन लिखा है, आजू बाजू में वो दोनों सिंगुलर में है, तो वो आपको ग्रामर दिखानी थी। अगर हम साल दर साल, ईयर ऑन ईयर है, साल दर साल इन्फ्लेशन देखे वेजिटेबल के प्राइजेस में, उसमें भी रजिस्टर किया है अ डजिंग इज एकदम शॉकिंग, ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स अपसर्ज, 10% की बढ़ोतरी हो गई है फ्रॉम नवंबर के लेवल के कंपैरिजन में 10% बढ़ोतरी हो गई।
एक्सेलरेटिंग टू अ 5 मंथ है, देखो यहाँ पे भी 5 के बाद मंथ लिखा है, एस नहीं है, तो वो आपको ग्रामर दिखनी थी, ठीक है। एक्सेलरेटिंग टू अ 5 मंथ, 5 महीनों के उच्चतम स्तर पे पहुंच के वो 27.6% हाई तक पहुंच गया, ठीक है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया। टोमेटोज एंड ओनियंस अगेन लेड द चार्ज, तो फिर से टोमेटोज एंड ओनियंस इन्फ्लेशन, इफ़ यू लेड द चार्ज मतलब वो सबसे आगे थे, तो इन्फ्लेशन में टोमेटोज और ओनियन सबसे आगे थे, इनमें महंगाई दर सबसे आगे तक थी वेजिटेबल्स में, विथ देयर प्राइजेस राइजिंग बाय ओवर 33% एंड 74% फ्रॉम दिसंबर 2022 लेवल। तो दिसंबर 2022 की अगर हम कंपैरिजन करें दिसंबर 2023 में, ये आपका डेटा दिसंबर 2023 का है, तो दिसंबर 2023 में जब हम कंपेयर कर रहे थे दिसंबर 2022 का डेटा, तो टमाटोज़ में 33% का गेन देखा गया और ऑनियंस में 74% का गेन देखा गया रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट वाला होता है फर्स्ट के लिए, सेकंड वाला होता है सेकंड के लिए, ठीक है। तो 33% बढ़ोतरी टमाटोज़ में हुई थी उनके प्राइजेस में, ऑनियंस के प्राइजेस में 74% बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है। However, reflecting the seasonal volatility that vegetable prices are prone to, if something is prone to मतलब वो उससे अफेक्ट होके ही रहेगा। तो जो सीजनल वॉलेटिलिटी होती है प्राइस, वेजिटेबल्स के प्राइस में, वो सीज़न के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी इज चेंज, तो सीज़न जैसे जैसे चेंज होता है उसके वेजिटेबल्स के प्राइसेस भी बदलते ही रहते हैं। अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं तो प्राइजेस ऑफ बोथ द किचन स्टेपल्स एज वेल एज द ब्रॉडर सब ग्रुप, किचन स्टेपल्स जो कि आम लोग खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और ब्रॉडर सब ग्रुप बाकी की चीज़ों को भी अगर हम देखें तो इट विटनेस सिक्वेंशियल डिफ्लेशन। तो अगर हम देखें ओवरऑल, अगर हम देखते हैं तो उसमें डिफ्लेशन देखा गया है। डिफ्लेशन इज रिडक्शन इन द प्राइजेस, ओवरऑल देखें तो रिडक्शन हो गया है। पर अगर हम कुछ महीनों की कंपैरिजन करें कुछ डेटा का, जैसे कि यहाँ पे दिसंबर 2022 को कंपेयर किया गया 2023 में, ऐसे अगर हम कुछ डेटा को देखें तो बढ़ोतरी देखी है, पर ओवरऑल देखें तो हम डिफ्लेशन देखा गया है, ठीक है। वाइल देखो अब यहाँ पे भी मंथ ऑन मंथ आ गया, प्रपोजिशन के आजू बाजू इस आपका सेम नाउन, ठीक है। अगर मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन देखा जाए इन ओवरऑल वेजिटेबल प्राइसेस वाज 5.3%, महीना दर महीना अगर हम डिफ्लेशन देखते हैं ओवरऑल तो 5.3% का डिफ्लेशन देखा गया, मतलब 5.3% कमी आई थी प्राइसेस में। द प्राइसेस ऑफ पोटैटोज, ओनियंस एंड टमाटोज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम नवंबर बाय 5.9%, 16% एंड 9.4% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नवंबर के कंपैरिजन में पोटैटोज़ 5.9% कम हुए, ऑनियंस जो थे 16% कम हुए, टमाटोज़ जो थे वो 9.4% कम हुए, ठीक है। ये इन लोगों ने दिसंबर में कंपेयर किया नवंबर के डेटा से, ठीक है। तो इतनी इनको कमी दिखाई गई इन तीनों प्रोडक्ट्स में, ठीक है। स्टिल द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द 23 फूड, ठीक है, इनमें कमी आई, पर अगर हम एवरेज रिटेल प्राइस देखते हैं 23 फूड आइटम्स की जो मॉनिटर की गई थी डेली बेसिस पे, उन्होंने मॉनिटर किया था, किन्होंने मॉनिटर किया था, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने मॉनिटर किया था। तो ये एवरेज जो है ना, द एवरेज रिटेल प्राइस कंटिन्यूज टू रिमेन हायर, आपको ऐसे ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में मार्क करना चाहिए था ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट ओके मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एवरेज रिटेल प्राइस है ना, अब ये कंज्यूमर अफेयर्स कंटिन्यूज टू रिमेन हायर है ना, कंज्यूमर अफेयर्स तो हाई नहीं रह रहा है, एवरेज रिटेल प्राइस हाई रह रही है ठीक है। तो वो आपको दिखाना था मुझे। तो येस, कंटिन्यूज टू रिमेन हायर, एवरेज रिटेल प्राइस है वो लगातार बनी रही है उच्चतम स्तर पे एज ऑन जनवरी 14 का अगर हम डेटा देखते हैं तो वो बढ़ी हुई है, ठीक है। आज 15 है, मतलब कल के दिन तक तो वो बढ़ी हुई थी प्राइजेस दैन द ईयर अर्लियर लेवल। तो अगर हम इस साल मतलब 2024 जनवरी, ठीक है, Jan 14 2024 को अगर हम कंपेयर करेंगे Jan 14 2023 में, तो प्राइजेस तो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। ईयर अर्लियर मतलब ठीक एक साल पहले, ठीक है, इसका एक साल पहले यही होगा ना,
तो प्राइजेस तो बढ़ी हुई हमें दिख रही हैं अगर हम पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे तो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द चैलेंज पॉलिसी मेकर्स फेस इन कंटेनिंग फूड प्राइस इन्फ्लेशन, कंटेन करना इस रोकना। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है ना, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक चैलेंज सामने ला के रख रहा है पॉलिसी मेकर्स के लिए। किस चीज़ में चैलेंज रख रहा है वो, इन कंटेनिंग, कंटेनिंग इज रोकना, तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन में रोक लाने के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। विथ हाउस होल्ड्स लाइकली टू स्पेंड लार्जर शेयर्स ऑफ देयर इनकम्स ऑन फूड, तो जो आम लोग होते हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम किस पे खर्च करते हैं, खाने पे ही खर्च करते हैं। एज दीज कॉस्ट कंटिन्यू टू राइज, अगर ये बढ़ती चली जाएंगी, देर इज़ अ रियल रिस्क, अगर बढ़ती जाए तो देर इज़ अ नॉक ऑन इफेक्ट, नॉक ऑन इफेक्ट इज इनडायरेक्टली इफेक्ट, इम्पैक्ट आ जाएगा वीक कंजम्पशन पे, नॉक ऑन इम्पैक्ट ऑन ऑलरेडी वीक कंजम्पशन, जो हमारी ऑलरेडी वीक कंजम्पशन चल रही है, हम ऑलरेडी कम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, तो इस पे और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और क्या कर सकता है, एंड कैन डीरेल द ब्रॉडर ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। तो कोई भी चीज़ अगर डीरेल हो रही है तो वो अपने पटरी से उतर जा रही है, और जो हमारी इकोनॉमी का एक मोमेंटम था जो पटरी पे चल रहा है वो उतर जाएगा, ठीक है। मतलब हमारी इकोनॉमी में उथल पुथल आ सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। एंड विथ द स्पाइरलिंग क्राइसिस, स्पाइरलिंग अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो बढ़ रही है, ठीक है। स्पाइरल ऐसे ऐसे होता है ना, वी स्पाइरल द बुक्स, हम स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ अगर स्पाइरल हो रही है मतलब वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जो क्राइसिस है वो बढ़ रहे हैं कहाँ पे, वेस्ट एशिया में। आपको जैसे पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के चलते हुए इन्फ्यूजिंग अ न्यू, तो ये इन्फ्यूज़ कर रहा है, इन्फ्यूज़ करना इस डालना, सामने लाना। तो किस चीज़ को फिर से सामने ला रहा है, अ न्यू लेवल ऑफ अनसर्टिनिटी ओवर ग्लोबल ट्रेड। तो ग्लोबल ट्रेड, हमारा ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे इजराइल हमास वार हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, और जो हाउथीज़ हैं वो रेड सी पे जो भी शिप्स जा रही हैं ट्रेड के रिलेटेड, उस पर हाउथीज़ अटैक कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और एनर्जी कॉस्ट्स भी बढ़ सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट, टास्क कट आउट मतलब इनके लिए और ज़्यादा ही आने वाले टाइम पे बहुत ही मुश्किल समय होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए, ठीक है। दिस इज़ वॉट ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे। तो अब आपको बताना होगा कि टोन क्या है, वट वॉज द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। येस, द टोन फॉर द टुडेज आर्टिकल इज कॉशियस, हमें ऑथर कॉशन कर रहे हैं कि संभल जाइए, चीज़ें खराब हो सकती हैं, ठीक है। वो चिंतित हैं, ऑथर कंसर्न भी है, और उसके साथ साथ हमें कॉशन भी कर रहे हैं कि आप संभल जाइए। सो टोन इज कॉशियस एंड कंसर्न्ड, ठीक है। अब आपको कहाँ पे है एरर, ये मुझे आपको बताना होगा, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, कहाँ पे है एरर। यस, सो द एरर इज इन पार्ट सी। देखो मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज रिटेल प्राइस, कौन एवरेज रिटेल प्राइस क्या कर रही है, कॉन्टिन्यू टू रिमेन हायर, है ना। और ये जो कॉन्टिन्यू है इस प्राइस के लिए लिखा गया है, ठीक है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए। ये मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। अब जब प्राइस सिंगुलर है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। जब ये सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो वर्ब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर ही रखना होगा, जो कि आपका वर्ब है कॉन्टिन्यू। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यू नहीं आएगा, कंटिन्यूज आएगा, ठीक है यार। सॉरी, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा कॉन्टिन्यूज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, जब भी आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हो तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। ये आपको पता है ना रूल, वर्ब में जब आप एस और ई एस लगाते हो तब वो सिंगुलर होगा, और जब आप नाउन में एस और ई एस लगाओगे तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। ये आपको पता था ना रूल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस के लिए ये कॉन्टिन्यू है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूज आएगा, ना कि कंटिन्यू, ठीक है। तो ऑप्शन सी में है आपका एरर, ठीक है। So this was it for the today's session. Hope you have liked it. If you have liked it, don't forget to hit on the like button. ठीक है, मैंने इस सेशन को पूरा कॉम्प्रहेंसिव रखने की कोशिश की थी। हमने वोकेबलरी डिस्कस की, कई सारे ग्रामर के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, टोन को डिस्कस किया, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को किया, ठीक है।
तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, चाहे वो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग हो, रेलवेज़ हो, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, डिफेंस एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो यस, आप उनके साथ भी शेयर करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि भाई इन्फ्लेशन मंडरा रहा है तो हमें सतर्क रहना है, ठीक है। सो दिस सेशन विल प्रूव हेल्पफुल फॉर एवरीवन, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ अदर्स एज वेल. So until we meet next time, bye bye everyone and take care.